एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लगाना हिंदू धर्म के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और तुलसी पूजन का महत्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ हल्द्वानी शहर से उत्तराखंड की बड़ी खबर। आज तुलसी पूजन, तुलसी लगाना एकादशी के दिन बड़ा शुभ माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म परंपराओं के अनुसार आज तुलसी लगाया गया है। यदि बात की जाए तुलसी पूजन के तो बड़ा हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि पौराणिक कथाओं की बात की जाए, प्राचीन काल की बात की जाए, जो वेद पुराणों में लिखा है उसके अनुसार बात की जाए तो आपको एक इसकी पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे तुलसी का नाम पड़ा, कैसे वृंदा का नाम पड़ा और वृंदा कौन थी। वृंदा एक राक्षस परिवार में जन्मी एक लड़की थी जिसका विवाह जालंधर से हुआ था। अब सवाल आता है कि जालंधर कौन था। जालंधर समुद्र से उत्पन्न एक राक्षस था और वृंदा का विवाह राक्षस परिवार में हुआ था। वृंदा राक्षस परिवार में रहते हुए भी हरि विष्णु भगवान की सेवक थी और उनकी सेवा करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं और दानव यानी राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। वृंदा ने अपने पति को घर से जाते हुए एक प्रण किया, जालंधर से एक प्रण किया कि मैं जब तक हरि विष्णु की पूजा करती रहूँगी जब तक आप युद्ध को विजय होकर और जीत कर नहीं आएंगे। वृंदा का ये प्रण लगातार चलता गया। देवताओं ने हार मानी, देवता नहीं जीत पाए और नहीं हरा पाए जालंधर को, क्योंकि वो उनकी जो पत्नी थी वृंदा वो हरि विष्णु की पूजा कर रही थी। उन्होंने प्रण था कि जब तक आप नहीं आओगे युद्ध जीत के, उन्होंने अपने पति से प्रण किया था जब तक आप युद्ध जीत के नहीं आओगे जब तक मैं ये पूजा करती रहूँगी। देवता परेशान होकर हरि विष्णु के पास गए कि ये राक्षस कैसे वीरगति को प्राप्त हो और कैसे हम इसे पराजित करें। लेकिन हरि विष्णु ने कहा कि नहीं, जो इसकी पत्नी है वृंदा वो मतलब मेरी जो है सेवक है और उस सेवा के विरुद्ध मैं कभी छल नहीं करूंगा, क्योंकि वो लगातार मेरी सेवा कर रही है। देवता अति परेशान होकर फिर उन्होंने हरि विष्णु से कहा कि आप तो पालनहार हो और आप कोई इसका उपाय निकालिए जिससे हम युद्ध जीत पाए। हरि विष्णु ने उसके पति जालंधर का रूप रखकर और उसके महल में जा पहुँचे। जैसी वृंदा ने उन्हें देखा तो वैसे वो अपने पति समझ के और अपने जो प्रण कर रही थी, जो व्रत कर रही थी, जो पूजा कर रही थी, उससे वो आके उनके पास हो गई और उनसे अपने पति समझ के वार्तालाप करने लगी। इतनी देर में देवताओं को चांस मिल गया और उन्होंने मौका मिलते ही जालंधर का सर काट दिया। सर कटते ही वो महलों में गिरा, वृंदा के सामने गिरा। तो वृंदा ने देखा उसको तो उन्होंने कहा कि ये कौन है और आप कौन हो। तो भगवान ने अपना रूप ले लिया, हरि विष्णु ने अपना रूप ले लिया। तो ये देखते ही वृंदा ने श्राप दिया हरि विष्णु को कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओगे, और हरि विष्णु पत्थर के हो गए। ये पत्थर के होने पर देवताओं में हाहाकार मच गया और लक्ष्मी जी रोने लगी, विलाप करने लगी और वृंदा के पैरों में गिर गई कि कैसे भी हरि विष्णु को आप सही करो। हरि विष्णु को की बात सुनते हुए और लक्ष्मी जी के विलाप सुनते हुए वृंदा ने उनको सही कर दिया, पुनः उसी रूप में आ गए। यदि बात की जाए कि वृंदा की, तो वृंदा ने अपने पति का सर लेके हाथ में और वो सती हो गई। जहाँ पर अग्नि में सती हुई थी वहाँ पर एक तुलसी का पेड़ उगा और वो तुलसी के पेड़ का नाम हरि विष्णु ने तुलसी रखा। क्यों पड़ा तुलसी नाम? क्योंकि हरि विष्णु ने उसका पेड़ का नाम तुलसी रखा। उसी दिन से वृंदा का नाम तुलसी के नाम से वो चलने लगा और पूजन होने लगा। इसलिए ये आपको पौराणिक कथा के अनुसार आपको ये अपने चैनल के माध्यम से, वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको ये खबर सुना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको अपने चैनल के माध्यम से कि क्यों की जाती है आखिर तुलसी की पूजा। अपने
पति की लंबी आयु के लिए और अपने पति के प्राण बचाने के लिए की जाती है तुलसी की पूजा। वृंदा कौन थी, सवाल ये उठ रहा है। वृंदा एक राक्षस परिवार में जन्मी एक लड़की थी जो पूर्व जन्मों में तुलसी का नाम वृंदा था और पूर्व जन्मों का नाम है आपके जो वृंदा एक राक्षस परिवार में जन्मी थी और वृंदा का नाम पूर्व जन्मों में वृंदा था और अब उसका नाम तुलसी पड़ा। आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से एक रिपोर्ट। यदि बात की जाए तुलसी की तो तुलसी पूजन बड़ा अति आवश्यक है और यदि ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि आपको रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए। वहीं दूसरी पौराणिक कथा की बात की जाए तो जिसके घर में तुलसी नहीं उगता है उनको 7 कटोरी में दही लेकर और उसमें चीनी डालकर यानी कुछ मीठा डालकर 7 सुहागिन महिलाओं को दिया जाए और उनके घर से एक के घर से तुलसी ला के लगाया जाए तो आपका तुलसी कभी नहीं सूखेगा। ये पौराणिक कथाएं। वैसे भी यदि बात की जाए ये पौराणिक कथाओं की तो बिंद्रा एक राक्षस परिवार में जन्मी थी और जिसका विवाह जालंधर के साथ हुआ था और उसका बाद में नाम तुलसी पड़ा। ये पौराणिक कथा आपको सुना रहे हैं। जहाँ वृंदा सती हुई थी उसकी जगह अपने पति का सिर लेके गई और सती हुई थी जिस जगह वहाँ पर राख पड़ी उस राख पे एक पौधा उगा, उसका नाम हरि विष्णु ने तुलसी रखा और आज वही नाम पूरे देश में हिंदू जाति धर्म में ये नाम तुलसी के नाम से जाना जाता है। आपको दिखा रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ऐसी खबर जिससे आप देख के दंग रह जाएंगे कि क्यों किया जाता है तुलसी पूजन और कौन था जालंधर, कहाँ हुआ था आखिर जालंधर का जन्म और कौन थी बिंद्रा जिसके नाम अब तुलसी के तरज पे लिया जाता है। देखिए